वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोल या डीजल प्राइस के बारे में। जिस तरह आपने देखा कि कुछ दिनों से काफी चर्चे में है और हर जगह पेट्रोल या फिर डीजल की कीमत या उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन मीडिया में या लोगों में इसको अब अटेंशन मिली है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज की डिस्कशन में हम इसके पूरे प्राइसिंग सिस्टम को समझेंगे और गवर्नमेंट इस पर कितना टैक्स लेती है, 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पर कितना टैक्स गवर्नमेंट लेती है, इसको भी देखेंगे। और पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से कितना इम्पैक्ट होता है लोगों पर, इन तमाम बातों को आज की डिस्कशन में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया की वेरियस सिटीज और स्टेट के अंदर तेल की जो कीमत है वो पीक पर है। आपने दिल्ली के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन बिहार की हालत ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बिहार में है। इसी तरह से अगर आप वेरियस स्टेट को देखेंगे तो ये तस्वीर आपके सामने होगी, जहां आप सबका देख सकते हैं कि कहीं भी तेल की कीमत बहुत अच्छी नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होती। ऑफ कोर्स हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम लोगों को है। अब आइए देखते हैं इस प्राइस सिस्टम को। अब जानते हैं कि ज्यादातर तेल हम इंपोर्ट करते हैं। 80 से 82% तक तेल इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से। अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, जो कच्चे तेल की कीमत है, आज 26 जून की बात कर रहा हूं, ये 41 से $42 फी बैरल है। एक बैरल के अंदर होते हैं 159 लीटर यानी 159 लीटर। इस हिसाब से हमें जो पे करने पड़ते हैं 159 लीटर के लिए 3170 रुपए यानी 3000 से ऊपर। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 59 पे, तो ये 159 पे अगर डिवाइड करोगे तो ये 20 से कुछ कम बैठेगा, यानी कि 1 लीटर आपको 1 लीटर कच्चा तेल 20 रुपए के आसपास में मिल जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है इंडियन कंपनीज के अंदर। तो रिफाइन के बाद जो उसकी कीमत होती है एक्सपर्ट्स का, इस हवाले से मैंने कई स्टडी पढ़ी। उसमें एक तो ये था कि 24 से 25 रुपए तक वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंडियन ऑयल के अकॉर्डिंग 30 रुपए तक वो चला जाता है। यानी 30 रुपए तक एक कंप्लीट तेल जिसको आप यूज कर सकते हैं, डीजल हो या पेट्रोल, वो तैयार हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो 30 से 35 या 40 तक आपको दे सकती है। लेकिन आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों नहीं है। वेल, यहां से शुरू होता है सिलसिला टैक्स का। तो अब आइए टैक्स को भी समझते हैं। दोस्तों, जब हम 1 लीटर तेल खरीदते हैं और उसके लिए जो हम पैसे पे करते हैं, जब हम प्राइस पे करते हैं 80 या 83 रुपीज, तो उसके अंदर 49 से 50 रुपए जो होता है वो टैक्स का होता है और 30 से 32 रुपए ही असल उस सामान की कीमत होती है। अगर इसको मजीद डिटेल में समझेंगे तो 30 से 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और उसके अलावा जो बचा हुआ वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जिसको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी वजह से इंडिया सबसे पहले यानी पहले नंबर पर है ऑयल के ऊपर टैक्स लेने में, यानी सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ लिया जाता है। दूसरी बात, अब ये भी आप थोड़ा अगर कंपेयर करेंगे 2014 से 2014 के अंदर जो पेट्रोल पे या डीजल पे जो टैक्स लिया जाता था वो 3% या 4% के आसपास, यानी 3 से 4 के बीच में, और जो पेट्रोल पे लिया जाता था वो 9 से 10 के बीच में, जो आज 30 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये आर्टिकल है 2018 का इकोनॉमिक्स टाइम्स का, जिसमें ये दावा किया गया है कि एनडीए की सरकार यानी 2014 के बाद जो सरकार आई उसने अपने 4.5 साल में, ये बात उस वक्त की है जब बीजेपी सरकार या एनडीए की सरकार अपने पहले टर्म को कंप्लीट कर रही थी। उस वक्त 4.5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए का इनकम उनको जनरेट हुआ तेल की वजह से, उनके टैक्स की वजह से। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि आपको पर लीटर 60 या 50 रुपीज में तेल क्यों नहीं मिलता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि जब हम ऑयल खरीदते हैं तो डॉलर्स में बिकता है वो, तो जाहिर है कि हमारी करेंसी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसी हिसाब से हमें पैसे देने होंगे। अगर मैं इसको आप एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप कोई सामान खरीदते हैं जो $1 की है, सपोज कीजिए $1 की है, और हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज, सपोज कीजिए इंडियन रुपीज $1 के मुकाबले में 60 रुपीज या 65 है, तो जाहिर है कि आपको 65 पे करने पड़ेगा। अगर वो 70 हो जाता है तो 70 देने होंगे। अगर वो 75 हो जाता है जैसे कि अभी चल रहा है तो उतने देने होंगे। तो जाहिर है कि इसका सीधा इम्पैक्ट ऑयल के ऊपर भी होगा। और दूसरे दावे की तरह ये दावा भी कि इंडियन करेंसी को अमेरिकन यानी यूएस के बराबर कर देना है, ये भी फेल हो चुका है। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है तेल की कीमत के अंदर इजाफे का।
अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है और किन किन लोगों को इससे इम्पैक्ट होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि कोविड-19 ने हर किसी को इफेक्ट किया है और हर किसी की लाइफ इससे बुरी तरह मुतासिर हुई है। एक बहुत बड़ा नंबर आपको जॉबलेस नजर आएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो जरूरत थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम किया जाए, जिन चीजों में लोगों की जरूरत ज्यादा है उनमें ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जाए लोगों को। ये पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर या इसकी कीमत में अगर इजाफा हो जाए तो हर किसी की लाइफ इससे इफेक्ट होती है। आप जानते हैं कि आप ट्रेवल करते हो तो बस के जरिए से या फिर ऑटो के जरिए से या बाइक से, इन तमाम चीजों में पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि मार्केट में जो कुछ भी अवेलेबल होती है वो कहीं ना कहीं से आती है और जिसमें आने में भी पेट्रोल और डीजल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेट्रोल या डीजल अगर इसकी कीमत में इजाफा होती है तो आपको वहां भी इसका असर होता हुआ दिखेगा। इसी तरह से एक आदमी है जो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है काम करने के लिए, काम करके पूरे दिन वो घर आता है 200 रुपए लेकर। कल उसको ऑटो वाले को 15 रुपए देना पड़ता था, तो अब उसको 25 रुपए देने पड़ सकते हैं। जो आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब आते हैं कि क्या इसकी कीमत में और भी इजाफा होगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप मीडिया की बात करें तो बहुत सारे मीडिया से मुराद पर्टिकुलर मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे एक चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चूंकि कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए यह कीमत बढ़ रही है। इस बात पे कम ध्यान दिया जा रहा है कि इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि तेल की कीमत बढ़ी नहीं है बल्कि घट गई, क्योंकि यूजुअली 50 से 60 डॉलर फी बैरल के तेल रहता है। अभी कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से सऊदी अरेबिया और रशिया की वजह के अंदर जो डिसएग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने तेल की कीमत को क्रैश करवा दिया था, जिसकी वजह से, और तेल की डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, इसकी वजह से 15 से 20 डॉलर फी बैरल आ चुका था। लेकिन यूजुअली तेल की कीमत 60 के आर पार रहती है। तो ये कहना कि तेल की कीमत बढ़ रही है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि तेल की कीमत चूंकि बढ़ रही है इसलिए हम इसमें इजाफा कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए और भी ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, जो भी ऑयल सप्लाई करती है, ये तमाम जुलाई तक तेल की सप्लाई को कट करती रहेंगी। और ये दुनिया का रूल है कि कोई भी चीज जब सप्लाई कट होगी और डिमांड ज्यादा होगा तो कीमत में इजाफा होगा। तो अगर गवर्नमेंट की यही सोच है तो आपको और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।